कर्णी जी के पिताजी का नाम मेहाजी था, माँ का नाम देवलबाई। मेहाजी जोधपुर में आऊ के पास में सुआप नाम पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। सुआप कैसे पड़ा? सुआ नाम का एक ब्राह्मण होता था, वहीं मेहाजी की ढानी थी। सुआ 80 साल का हो गया। सुआ ब्राह्मण, बच्चे नहीं थे, 3 पत्नियां थी, तीनों से ही बच्चा नहीं हुआ। कर्णी जी के पैर पकड़ लिए तो सुआ ब्राह्मण को बच्चा हुआ। उस दिन से इसका नाम सुआप पड़ गया। मेहाजी के 5 पुत्रियां थी। मेहाजी हिंगलाज, जो हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, जो अभी पाकिस्तान में रह गया, वहां 7 बार गए। 7वीं बार हिंगलाज प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने पर कहा मांग। तो ऐसे कहते मेरे को लड़का दे दो तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मां मेरा नाम चले। तो अभी अपने परदादा जी का क्या नाम था कोई नहीं बता। तो जब तक सूरज चांद रहेंगे कर्णी जी का नाम रहेगा, और कर्णी जी का नाम रहेगा तो सब कहेंगे उनके पिताजी कौन थे, मेहाजी का नाम रहेगा। मेहाजी का नाम चलाने की वजह से माँ हिंगलाज ने मेहाजी के घर जन्म लिया। जैसे ही जन्म हुआ, पहली बात तो 21 महीने गर्भ में रहे कर्णी जी। सब 9 महीने में पैदा होते, कर्णी जी 21 महीने गर्भ। जैसे ही पैदा हुए तो बुआ जी आई हुई थी। अब भाई के लड़की 5 तो पहले ही थी, और छठी और हो गई तो दुख तो हो गई। उन्होंने एकदम उसके ठोला मार दिया सिर पे। अरे कि 5 तो पहले ही, एक और आगे मर गई, क्या करें? ये तो पता नहीं था कि ये तो मत ही। तो हाथ जुड़ गया बुआ जी का, हाथ बांका का बांका रह गया। 5 साल बाद जब बुआ जी फिर पियर आई तो कर्णी जी को नहला के कंघी कर रही थी। उस टाइम मुड़ा हुआ हाथ था, ठक ठक लग रही थी। कर्णी जी बोले बुआ जी तुम्हारे क्या हो गया कि तू हुई जब मेरा हाथ खराब हो गया। उन्होंने उसको हाथ को हाथ में लिया और सीधा कर दिया। तो कर्णी जी का नाम रिद्दूबाई था। उस दिन से बुआ जी ने कहा रे तो कोई करनी है भैया, चोखा काम करेगी, अच्छे काम करेगी, या तो करनी है। उस दिन से नाम करनी पड़ गया। तो कर्णी जी का नाम ही काम करने के लिए पड़ा है। करनी, इतना काम कोई नहीं करता, तो नाम ही उनका करनी इसलिए काम करने। ऐसे ही अभी मेरे बीच में जब दंडवत यात्रा चल रही थी तो एक आदमी आया जिसका हाथ मुड़ा हुआ था 7 साल से। 4 परिक्रमा लगाई। शाम को मेरे से कहने लगा कि भाई साहब कितनी परिक्रमा देनी है? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी कहा नहीं कि तुम 5 दो, 2 कोई दो, कि साहब 5 देते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो काल और दे लेना भाई। लेकिन मैं तुझे ये बताता हूं कि तुम माता जी से जोत हो रही है ना, अभी जाके एक बात कह दे कि बुआ जी का हाथ ठीक किया था माँ, मेरा क्यों नहीं कर देती? बड़ा अद्भुत चमत्कार। सुबह उसका बिल्कुल हाथ सीधा हो गया, जो दुनिया में व्हाट्सएप यूट्यूब पे लोगों ने देखा। फिर कर्णी जी राव शेखा जी थे, उंगल के राजे, इधर से निकल रहे थे, जो मैंने पहले बताया कि भाई उनकी पूरी फौज को जिमा दी उन्होंने। शेखा जी वापिस आए, आकर के माता जी से कहा कि मेरी मोड़ी बांध दो। उन्होंने मोड़ी बांध दी, जीत के आए कि मोड़ी बांधनी तो बहन हो जाती है, आपने मोड़ी बांध दी, आप मेरी बहन हो। चले गए। जब ये देख लिया कि पूरी फौज को 2 रोटी दही में माता जी ने मारी, कुछ दिन बाद जब कर्णी जी शादी हो गई और चले गए जांगलो प्रदेश, वहां बीका जी जोधा जी के लड़के थे, जोधपुर जोधा जी के, वहां से रूस के आगे कर्णी जी के पैर पकड़ लिए, मुझे नया राज चाहिए। जोधपुर किले की नींव कर्णी जी ने रखी है, और बीकानेर किले की भी नींव कर्णी जी ने रखी है। बीका जी को कहा तू बीकानेर नाम बसा ले, तेरे नाम से बीकानेर बसाया। बीकानेर किले की नींव कर्णी जी के हाथ से रखी हुई। तो बीका जी आते जाते थे माता जी के। राव शेखा जी को कर्णी जी ने कहा कि तेरी बच्ची रंगकुंवरी का ब्याह बीका से कर। तो मानव प्रकृति देखी कैसी है। शेखा जी पलट गए। शेखा जी ने कहा दादा ये तो कल भग गया है बीका, और मैं भगोड़े को मेरी बच्ची दे दूं? आप भी कैसी बात कर रहे हो? अरे जब तू ये देख लिया कि देवी है, 2 रोटी दही में,
तो फिसल गया और मुल्तान में जाके कैद हो गए। जब फिर तो करनी जी याद आए, उधर रानी आई, करनी जी के आके पैर पकड़ ली कि मैं शादी करने को तैयार हूं। और शादी की तैयारी होगी, बारात आ गई। उस टाइम रानी ने आके पैर पकड़ लिए कि माँ कन्यादान कौन करेगा। तो करनी जी मुल्तान गए और उसको ये संभली जो है, चील जो है, संभली का रूप बनाया और पंजों में पकड़ के लाके पूंगलगढ़ के बाहर उतारा। जैसे ही उतारा उसने लाइटें देखी, खुशी अपने घर में, एकदम भाग गया। उतारते ही करनी जी को फिर भूल गए, अंदर चला गया। अंदर जब गया, जब रानी ने कहा कि भाई सा कटे, वापिस आए। चलो अंदर था, अब नहीं चलेंगे, भाटियों के बाहर रहेंगे। तो भाटियों के करनी जी बाहर पूछती है, राठौड़ों के अंदर पूछती है, राठौड़ों की कुलदेवी कहलाती है। अब वहां जब उतारा 5.5 फुट का त्रिशूल था करनी जी के पास वो उन्होंने जमीन में गाड़ा और ये कहा ये त्रिशूल जब तक रहेगा जब तक मैं यहाँ रहूंगी पूंगलगढ़ के पास। ये मेरा देखा हुआ है। वो त्रिशूल अंदर घुस रहा है और केवल 9 इंची का रह गया। 5.5 फुट का त्रिशूल अंदर घुस गया जमीन में, 9 इंची का मंदिर बना हुआ है, पूजा होती है। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। करनी जी का ससुराल साठी का था, जहां बिच्छू वाली बात अभी बताई। वहां पानी कुआ एक था। इनकी गायें जो है पानी पी जाती थी और बाकी रह जाते थे। तो आपस में यूं होता था, चर्चा होती थी कि करनी जी की गायें पी जाती हैं, हमारी प्यासी रह जाती हैं। तो करनी जी वहाँ से छोड़ के जांगलू प्रदेश होता था, ये भी जो देश लोग है, वहाँ जांगलू प्रदेश चले गए। वहाँ जांगलू का राजा एक काना होता था। काना के एक भाई रिडमल जी थे। रिडमल जी करनी जी के आया करते। एक दिन वैसे ही करनी जी ने यूं देखा और कहा कि रिडमल, ये सब धरा तेरी होगी। सारी जमीन जायदाद को देख के ये धरा तेरी होगी। अब इस बात का काना को पता चला तो नाराज तो होगा भाई, एक राजा को ये कह दे कि उसका राज की जगह दूसरा राजा बनेगा। काना ने अपने एक अर्जुन बीजा नाम के 2 राजपूत थे जो सेनापति थे, उनको कहा तुम जाओ और करनी जी को निकाल दो। यहाँ अपने गायें घास खा जाएंगी और अपनी गायें घास बिना रह जाएंगी, घोड़े घास बिना रह जाएंगी। तो दोनों अर्जुन बीजा गए और जाके कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। करनी जी ने कहा हम क्या लेते हैं भाई, कि नहीं नहीं यहाँ से निकल जाओ, नहीं हम गूदड़े उठा के फेंक देंगे। अब ये कान है तो करनी जी ने कहा तुम गीदड़ो, क्या गूदड़े उठा के फेंकोगी? तो दोनों के मुंह गीदड़ के हो गए। उसने एक को देखा, दूसरे ने कहा तेरा मुंह कैसा हो गया, तेरा मुंह कैसा। भाग के काना के पास गए। काना विकराल हो गया उनके मुंह देख के कि वो तो जादूगरनी है, सारनी। आया हाथी पे बैठ के और अपनी फौज की टुकड़ी को लेकर के आया और कहा तुम निकल जाओगे। मैं आवड़ जी के आदेश से आई हूं और उसी के आदेश से जाऊंगी। मैं तेरा कुछ नहीं लेती, क्यों विवाद करता कि तू देवी है तो बता मेरी मौत कब होगी? मौत क्यों मांगता और कुछ मांग ले कि नहीं मैं तो मौत, तो बोले 1 साल में होगी। तो बोले मैं तो राजा हूं, लड़ने चला जाऊं, मर जाऊं, नाम तुम्हारा हो जाए, अभी मरना। तो करनी जी ने अपने त्रिशूल से लकीर खींच दी, इसको पार करेगा मर। जैसे ही उसने पार की, शेर बनी भगवती और आतंक दी, मार दिया। तो काना का वध हो गया, रिडमल जी को राज मिल गया, क्योंकि धरा वही उन्हीं की थी। ऐसे करनी जी यहाँ गडियाला पड़ता है कोला। इससे पहले जब जैसलमेर गए, आती टाइम जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर तीनों राजा लड़ते थे। उस सरहद पर उन्होंने ज्योतिर्लिंग हुए। उनके साथ एक सारंग नाम का विष्णुई था, उनका रथ चलाता था और उनके बहन के लड़के थे पूना जी, जो उनके लड़के कहलाते हैं, वो साथ थे। लेकिन उन्होंने देखा कि पूना रोएगा तो उन्होंने कहा मेरा स्नान का टाइम हो गया, जल्दी करो। तो मटके भर के रखे हुए थे रथ के गोदन में, देखे तो वो खाली। तो पास में तलाई थी नहीं जाती टाइम, वो तलाई भरी दिखी, बोले भर ला। वो तो तलाई में भरने गए और सारंग नाम के विष्णुई से कहा कि तू जल्दी कर, मेरे जारी जो पूजा की है उसका पानी मेरे ऊपर डाल दे, मेरा टाइम हो गया, जल्दी पूछ। जैसे ही वो पानी की बूंद यूं डली और ज्योति बन के उड़ गए। करनी जी एक ऐसे देवता रहे जिनका शरीर यहाँ नहीं रहा, ज्योति बन के उड़ गया। आवड़ जी जो इनकी इष्ट देवी है, वो भी तेमड़ा राय पर्वत पर
जसवान जी, देवराय राजा, ये सारे राजा महाराजाओं के प्रजा लोगों के सामने एक शिला पे बैठे और सातों बहनें शिला सहित उड़कर हिंगलाज की ओर चली गई। आउट जी का भी शरीर यहाँ नहीं रहा, जबकि हमारे देवता जो मानव रूप में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु हुई है और यहीं रहे, लेकिन कर्णी जी का शरीर ज्योति बन के, इसीलिए ज्योति के दर्शन मुख्य हैं। कर्णी जी के ज्योति के दर्शन से सारी कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख शांति मिल जाती है। दो ज्योति के दर्शन ही कर्णी जी के मुख्य। इस तरह पैदा हुए तब 21 महीने एंड में 150 साल 6 महीने और 2 दिन कर्णी जी ने शरीर रखा, जो 151 साल हो गए। इसी तरह आउट जी ने 191 साल, इनकी देवी ने 191 साल अपना शरीर रखा और कर्णी जी के अद्भुत चमत्कार हुए जिसकी कोई सीमा नहीं।